मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन आखिर में ये होता क्या और इसका मतलब क्या है। ये टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कितनी बुरी चीज़ है। अपने बच्चों को भी बताएं, खुद भी जानिए कि ये कितनी ख़तरनाक और बुरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने पीछे बहुत से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लोग कैसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटर्स कैसे होते हैं, कैसे उनके मैनिपुलेटिव मोड्स होते हैं। मैंने बहुत सी टेक्निक शेयर की और आपको बताया कि उनसे कैसे बचना है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ जो एक चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट जिसका, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता जिस चीज़ का, और ये जाना हर किसी के लिए ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज कि मैनिपुलेशन होती क्या है, यानी कि ये क्या होता है, इसकी जो आगे टेक्निक्स निकल गए हैं, या क्यों लोग इसको इतना इस्तेमाल करते हैं, लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में ये मैनिपुलेशन है क्या। नाम बहुत सुना है, सर्चिंग भी बहुत होती है, लोगों से भी सुना है, मुझसे भी सुना है, लेकिन आखिर में ये होती क्या है मैनिपुलेशन। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। मैनिपुलेशन अच्छी चीज़ नहीं है और ये मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं। थोड़ा इसकी डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। मैनिपुलेशन होता है कि किसी को ऊपर इन्फ्लुएंस करके उससे अपना फ़ायदा करना, या उसको जो है कहने धोखा देना, उससे झूठ बोलना, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करके उसके साथ बुरा करना, उसको इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन पाएँ तो आप ये समझिए कि मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि किसी को या किसी चीज़ को जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, या फिर उसके ऊपर असर अंदाज होना, ठीक है, और उसके इमोशंस के साथ खेलना भी इसके अंदर आता है, ठीक है। यानी कि मैनिपुलेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। कॉमन बताती हूँ मैं आपको, जैसे मैनिपुलेटर झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बुरी बात है ऑब्वियसली। फिर धोखा देते हैं, ठीक है, धोखा देना कितनी बुरी बात है। हार्म करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, ये बहुत बुरी बात है। लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बुरी बात है। और जो लोग इन रिलेशनशिप्स के अंदर हैं या इन चीज़ों के अंदर हैं, उनको हम सिंपली कह सकते हैं कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अभी हम इसके थोड़े और डेप्थ में जाते हैं। अभी मैनिपुलेशन टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लव बॉम्बिंग, ऐसे बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है, और मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी की विद देयर सोल्यूशन, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में। और हम जाने अनजाने में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी यूज़ करना तो इसको अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए ये आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप भी कर रहे हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए और इस चीज़ से जो है बचिए और इस चीज़ को ख़त्म करिए। मैनिपुलेशन टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्या होता है कि किसी को उसकी फीलिंग्स देखे बगैर, उसके इमोशंस देखे बगैर उसके साथ खेलना, उसके इमोशंस के साथ खेलना, उससे हज़ार चीज़ें इसके ना सकती हैं। अमानत पे खयानत करना, झूठ बोलना जो है, ठीक है, देन उससे जो है धोखा देना, इमोशंस के साथ खेलना, उसका दिल तोड़ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके ना आ सकती हैं। सो मैनिपुलेशन उस अमल का नाम है कि जो अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को, किसी इंसान को यूज़ करना, या उस पर नेगेटिव असर अंदाज होना, ठीक है। ये आप सिंपल डेफिनेशन मैनिपुलेशन की समझ लीजिए, और प्लीज़ अपने बच्चों को ये समझाइए, क्योंकि आजकल के ना टीनेजर्स जो हैं या लोग जो हैं वो बहुत समझते हैं कि मैनिपुलेशन टेक्निक मैं इस पर ये यूज़ करूँगा और ये मेरे चंगुल में फंस जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। प्लीज़ अवेयर कीजिए अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि मैनिपुलेशन ठीक नहीं है, ठीक है। वो किसी भी मामले के अंदर आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप ऑब्वियसली मुझे कहेंगे कि क्यों नहीं ठीक, आखिर क्यों नहीं ठीक, तो हम इसके ऊपर थोड़ा आते हैं और थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं ठीक और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, किसी को ऊपर असरअंदाजी चीज़ें होती हैं, या लोग जो हैं मैनिपुलेटिव टेक्निक्स उसके ऊपर यूज़ करते हैं, तो होता क्या उस इंसान के साथ। पहले विक्टिम को जानिए कि वो किस चीज़ से गुजरता है, और आप किसी के ऊपर मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को आपके साथ भी कोई मैनिपुलेशन कर सकता है। वैसे तो आप अपने आप को उस लेवल पर रखिए, उस अपनी वैल्यूज़ ऐसे सेट कीजिए और अपने आप की इतनी सेट करें बाउंड्रीज कि आप लोगों को ये चीज़ें छू ना सकें। लेकिन थोड़ी बात करते हैं कि विक्टिम को क्या होता है, जो इन चीज़ों का विक्टिम होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स का विक्टिम होता है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत अज़ाब तर होती है। मतलब कैसे होती है, अज़ाब वाली कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ।
वो सेल्फ डाउट में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं, एंग्जाइटी में हो सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं, लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर देना वो रह सकते हैं। फिर ख़ुद अंदर ही अंदर से उन्हें लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ डाउट बार बार हो रहा है, कन्फ्यूजन, ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के अंदर जो सही भी हो उस पर भी कन्फ्यूजन। तो विक्टिम खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बुरी चीज़ है। अब थोड़ा इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जो है वो बहुत 4-5 बुरी चीज़ों का कम्बिनेशन है जो हम एक इमोशन बना के अपनी पर्सनैलिटी से सेट करके किसी और को विक्टिम बनाते हुए उसके ऊपर चीज़ें यूज़ करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, और इसके हवाले से आपके बच्चों का अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स भी, एडल्ट भी सारे बड़े मज़े से इस्तेमाल करते हैं और ना उन्हें होश होती है कि इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, और ना उन्हें होश होती है कि मैनिपुलेशन कितनी बुरी चीज़ है साइंटिफिकली भी। तो थोड़ी बात करते हैं कि इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है। इस्लाम मैनिपुलेशन को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। कैसे? मैनिपुलेशन के अंदर जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है, झूठ बोलना भी होता है, ऑब्वियसली किसी के इमोशंस के साथ खेलना होता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि मैनिपुलेशन के अंदर तो ये चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए इस्लाम ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि कैसे रिजेक्ट किया, क्योंकि आप हदीस पढ़ सकते हैं, हदीस पाक पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कैसे अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को रद्द किया है और कैसे अल्लाह ताला ने उसकी सज़ाएं भी रखी हैं, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़े कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। अल्लाह ताला कहता है कि सच बोलो। एक मोमिन, एक असल सच्चा मुसलमान सच बोलता है, ठीक है, वो गलत बयानी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। और मैनिपुलेशन के अंदर तो आता ही झूठ है, ठीक है, ज़्यादातर झूठ इस्तेमाल होता है इसके अंदर। और इस्लाम हमें क्या कह रहे हैं, एक तरफ इस्लाम जो है ब्राइट साइड, ठीक है, वो हमें क्या कह रही है कि सच बोलो, ठीक है, सच्चाई का साथ दो। और ये मैनिपुलेशन क्या हमें करती है, वो हमें, अगर आप मैनिपुलेटर हैं तो झूठ ऑटोमेटिकली आएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर लोगों को कह ले हार्म पहुंचाना, लोगों को का नुकसान करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरह का नुकसान करना, वो भी बिल्कुल गलत है। इस्लाम हमें कहता है कि तुम्हें लोगों की मदद करनी है, जैसे कि अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। अल्लाह ताला ने, पहले हमें जानना ज़रूरी है हम कौन है। एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है, तो इसीलिए हमारे टीनेजर्स नहीं, सिर्फ सबके अंदर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर है, बट इल्ला माशाल्लाह जिसे अल्लाह चुन ले। तो इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने मकसद दे के भेजा है, हम वो बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हैं। तो एक तरफ इस्लाम हमें क्या कह रहा है, लोगों का भला करो, लोगों की ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, अल्लाह अजर देगा। और दूसरी तरफ मैनिपुलेशन क्या करती है, वो दूसरे को हार्म पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। बट हमने कभी आज तक फोकस नहीं किया, बदकिस्मती हमारी है। तो इसीलिए ये चीज़ मैनिपुलेशन जो है ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल रद्द कर दी गई है। फिर मैनिपुलेशन के अंदर धोखा देना भी आता है, डिसीट। क्या? धोखा देना, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, धोखा देना, जिसको इस्लाम बिल्कुल ना सिर्फ मतलब कि ये जो बुरी चीज़ें हैं इनको ना सिर्फ इस्लाम ने रद्द किया बल्कि इनके खिलाफ सजाएं भी लिखी, ठीक है, अल्लाह ने ऑब्वियसली मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर धोखा देना भी आता है, तो अल्लाह माफ़ करे, धोखा देना, आप जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि धोखा देना कितना बुरा माना जाता है इस्लाम के अंदर। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली जब हम ये चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी जो है ख़राब जो होगी। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आप देखें बहुत लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी क्यों ऐसी है, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अब हम जो है दही के अंदर जो सिरका डाल लेते हैं और फिर हम शिकायत करते फिरते हैं कि दही क्यों फटा। तो इसीलिए ये क्या होता है, हम जो है अगर अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ आओ। और मैनिपुलेशन इसका बरक्स है, बिल्कुल बरक्स, ठीक है, जिसके अंदर धोखा देना भी आता है और इनजस्टिस भी आता है, ना इंसाफ़ी, ठीक है। क्योंकि दूसरों के साथ धोखा करना, उनकी इमोशंस के साथ खेलना, उनकी स्टेटमेंट्स को गलत साबित कर देना या ऐसी चीज़ें करना
ये इनजस्टिस में आता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने, याद रखिएगा, हेयर आफ्टर जो है अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत हम सब से जो है कह लें लेना है, हिसाब लेना है अल्लाह ताला ने हमसे। जस्टिस एंड फेयरनेस, इस्लाम जो है इनकरेज करता है इंसाफ को और फेयरनेस को, जो कि मैनिपुलेशन में बिल्कुल उल्टी जाती है। इस्लाम की जड़ों के अंदर इंसाफ है, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा करना, भलाई करना है, ठीक है। लेकिन ये जो है मैनिपुलेशन करने जब आ जाते हैं हम, तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ से भी हमें बच के रहना है। और ये जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बरक्स जाते हैं इस्लाम के, और जो लोग कर रहे हैं उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, मैं ये कर लूँगा, वो हो जाएगा। नहीं, आप प्लीज़ इसको देखिए, कुरान पाक और अहदीस पढ़िए, ताकि आपका दिमाग खुले और हमें पता चले कि ये क्या चीज़ है। शायद आप लोगों ने बहुत सी मैनिपुलेशन टेक्निक सुनी होगी और शायद बहुत से लोग कहते होंगे कर लो, नहीं करना, इस्लाम के भी ये बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो एक ईमान वाला, एक सच्चा मोमिन, एक असल मुसलमान ये नहीं करेगा। ओके, सो मतलब जस्टिस एंड फेयरनेस, इसके अंदर ना इंसाफ़ी भी आ जाती है, ठीक है। और इस्लाम क्या कहता है कि लोगों का भला करो, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए और मैनिपुलेशन बताइए लोगों को कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, और अगर हो सके तो उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिनके ऊपर आपने टेक्निक्स यूज़ की हैं, बिकॉज ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और अल्लाह ताला ने हमसे जो है हमारा हिसाब लेना है। तो अल्लाह ताला हम सबके ऊपर करम करे और मैनिपुलेशन टेक्निक्स प्लीज़ मत इस्तेमाल कीजिए। मैं आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि लोग कैसे कितने बुरे तरीक़ों से आप लोगों को या लोगों को फंसाते हैं अपने गेम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, उनके इमोशन से खेल जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी मत करिएगा, और जो लोग इसके विक्टिम हैं आज ही हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को ज्वाइन करें और हम आपको प्रॉपर जो है कंसल्टेशन फ्राहम करते हैं, पर्सनलाइज कोचिंग सेशन फ्राहम करते हैं, हमारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी जो है आप लोगों को ख़ुद बदलनी है, और वो कैसे बदलेगी, जब आपको एक सही मेंटर मिलेगा। और वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा हैप्पी लाइफ लेडीज़ के अंदर। आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी, आप अगर इस चीज़ के विक्टिम हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को अवेयर कीजिए इस फैक्ट के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि प्लीज़ इस चीज़ को ना करो। अगर उनके जहन में मैनिपुलेशन का अभी से ही अच्छा इफेक्ट जाना शुरू हो गया कि ओके इट्स ओके, सब करते हैं, मैं भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जा सकती है। और जड़ें तो बचपन में बनती है ना। तो इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर, और जो लोग इसको इस्तेमाल करें उनके ऊपर जो है प्लीज़ फोकस कीजिए और उनको इससे हटाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, नहीं आई हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोग इसके हवाले से अवेयर हों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।